रहे हैं एयर एंड वाटर चैप्टर का रिकैप। इसके बाद हम चैप्टर 9 और चैप्टर 13 आज ही करेंगे। इसलिए जल्दी से हम बढ़ते हैं क्योंकि कल हमारा एग्जाम है और इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में हमें दे रखा है कि एटमॉस्फेयर एक थिक लेयर ऑफ एयर होती है जो कि हेल्प होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये जो होती है इसके पास 5 लेयर्स होती हैं। पहली है ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे सारे वेदर चेंजेस होती है। ट्रोपो का मतलब होता है वेदर चेंजेस। 99% ऑफ वाटर वेपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, 75% ऑफ एयर प्रेजेंट होती है। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता। यहाँ पे सारे वेदर चेंजेस होते हैं। एंड आपने देखा होगा लोग पकौड़े खाते हैं बारिश के मौसम में। ये एक्सटेंड करता है 0 to 20 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। ये 20 to 50 किलोमीटर का एक्सटेंड होता है। ओजोन लेयर जो कि एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज ऑफ द अर्थ, ये यहाँ पे होती है। ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है ऑफ द सन। एंड ये जो और क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये हाइट से इंक्रीज करती है, हाइट में। ओके, 20 to 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होने वाला ये लेयर में ओजोन लेयर होता है। जेट प्लेन्स यहाँ पे यूजुअली फ्लाई होते हैं। तो नेक्स्ट लेयर होता है मेसोस्फेयर। यहाँ पे मेटेओराइट्स और मीटियोर्स होते हैं जो कि बर्न हो जाते हैं। यहाँ पे साउंडिंग रॉकेट्स भी होते हैं जो कि एक्सपेक्ट करने के लिए होते हैं। और जो एयर होती है, एक और बात जो स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने मिस कर दी थी कि एयर थिनर होती है देन दी थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर इंक्रीज करता है स्ट्रेटोस्फेयर में लेकिन डिक्रीज करता है मेसोस्फेयर में। वो अबव होता है 50 to 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने वाला ये लेयर होता है। एक ट्रिक से याद, यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा डेंस नहीं होती, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंस नहीं होती। जो एयर होती है मेसोस्फेयर में वो थिनर होती है देन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये 52 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद एल्टीट्यूड। नाउ वो जो मीटियोर्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाता है और बर्न हो जाते हैं मीटियोर्स बन के। थर्मोस्फेयर के अंदर 85 to 690 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने वाला लेयर में स्पेस शटल उड़ते हैं। और यही वो लेयर है जिसमें इनोस्फेयर नाम का एक और लेयर होता है जिसकी वजह से हम रेडियो प्रोग्राम्स के बारे में सुन पाते हैं। 85 to 690 किलोमीटर तक ये लेयर, यहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होती और जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है विद एल्टीट्यूड। नेक्स्ट एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर सबसे ज़्यादा आखिरी होता है और आखिरी होने के साथ ये 690 टू आउटर स्पेस जो कि वास्ट होता है और एम्प्टी होता है। कोई भी एयर नहीं होती बाहर, ठीक है, एयर बहुत ज़्यादा थिन होती है जिससे आपको थर्मोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर में सांस लेने में जगह नहीं होगी। और यहाँ पे क्या होता है, मीटियोर्स और एस्टेरॉइड से बचाया जाता है, कोई भी एयर नहीं होती वगैरह वगैरह। नाउ व्हाई इज द एटमॉस्फेयर एसेंशियल, इसकी बात करते हैं। तो एग्जॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर एसेंशियल क्यों होता है? ये जो वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी हेल्प से ये मेंटेन करता है टेम्परेचर और ये रिटेन करता है कुछ हीट को एट नाइट जिससे अर्थ फ्रीज ना हो। ये वाटर साइकिल को भी मेंटेन करता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो कि ओजोन लेयर करता है वो यहाँ पे होती है ना, तो वो करता है एब्जॉर्ब। नाउ ये सस्टेन करता है लाइफ ऑन द अर्थ बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ कंपोजिशन की बात करें तो 20.95% ऑफ ऑक्सीजन होता है और अदर गैसेस 1% होता है जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की बात करें तो 78.08% होता है। So uses of the air. तो यूजेस ऑफ द एयर, एनिमल को लीव करने के लिए चाहिए होता है, लिविंग बींग्स को एयर को ब्रीथ करने के लिए चाहिए होता है, बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए चाहिए होता है। हम एयर बलून्स, टायर्स और फुटबॉल्स में भरते हैं। और जो विंड मिल्स वगैरह होते हैं उन्हें चाहिए होता है ऑक्सीजन होता है, उसकी वजह से बर्न होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो बर्न, और लिविंग बींग्स को चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फोटोसिंथेसिस। और ये क्या होता है? नाउ नेक्स्ट इज जो ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस और सारे लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हैं। अब क्या हो, इसके लिए लॉन्ग वीडियो देखिए। हाँ, सो ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम होता है, प्रेजेंट होता है सॉइल और रूट नोड्यूल ऑफ सम प्लांट्स, जो कि टेक करता है नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड टर्न करता है यूजफुल नाइट्रोजन सब्सटेंस फॉर प्लांट्स के लिए। ये हेल्प करता है प्लांट्स टू ग्रो। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर हेल्प्स करता है टू कंट्रोल फायर। वाटर वेपर की बात करें तो अमाउंट होता है जो कि एयर में होता है वाटर वेपर का, उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण हाँ, हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं और फील अनकंफर्टेबल करते हैं। ऐसा जो एरियाज होते हैं वो होता है कोस्टल एरियाज और रेनी सीजन में, ठीक है। ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। तो एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक होता है, स्मोक और जब फॉग कंबाइन हो जाता है तब वो स्मोक बनाता है जो कि अफेक्ट करता है आर विजिबिलिटी एंड कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। नाउ प्रॉपर्टी की बात करें तो एयर, सबसे पहले एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम 3 थ्रेड के माध्यम से एक थ्रेड को एक पेंसिल से बांध के, उस पेंसिल में 2 थ्रेड बांध के एक मतलब 2 पेंसिल आई मीन बलून्स को रख के फिर उस एक के अंदर हवा और एक के अंदर नहीं, फिर ऐसे कर दे सो तो वो ऐसे जो भारी वाला होगा वो नीचे हो जाएगा, मतलब कि वो भारी है। इससे होता है एयर ऑक्यूपाई स्पेस, आई मीन एयर हैज मास, एयर ऑक्यूपाई स्पेस मतलब कि एयर जगह घेरता है, ठीक है। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने एक ग्लास में एक क्रम्बल किया हुआ टिश्यू पेपर डाला और उसे पानी के अंदर ऐसे उल्टा डाल दिया, सो जो मतलब जो पानी होगा वो मतलब नहीं होगा, मतलब वो पानी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम टेढ़ा करें सो इसलिए अगर हम टेढ़ा करें तो जो है पानी वो घुस जाएगा। कैसे? क्योंकि उस टाइम जब वो सीधा था तब वो जब वो सीधा था, जब वहां पे एयर जो थी ना वो पानी पे प्रेशर डाल रही थी जिससे पानी नहीं घुस रहा था। लेकिन जब हमने टेढ़ा कर दिया वो जो वाटर था उस पे एयर का प्रेशर लग रहा था, इसलिए पानी उधर चला गया अपनी जगह घेरने के लिए, क्योंकि वहां पे तो एयर आउट हो गई, वहां से एयर आउट हो गई इसलिए वहां पे जगह नहीं रही, इसलिए चली गई। तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज मास और एयर एग्जर्ट प्रेशर। कैसे? आइए समझते हैं। हमने एक बलून लिया, उसमें बहुत ज्यादा हवा भर दी, वो फूट जाएगा क्योंकि जो एयर होती थी वो वॉल्स ऑफ द बलून पे हवा अपना मतलब एग्जर्ट प्रेशर कर रही थी। एयर प्रेशर के कारण हम सिरिंज, फाउंटेन पेन और मेडिसिन का यूज कर पाते हैं सिरिंज पे जो भरी हुई होती है। पंप ऐसे ही काम करता है ना। वाटर की बात करें तो ये 70% ऑफ अर्थ सरफेस से कवर होता है, ये एग्जिस्ट करता है एयर एज वाटर वेपर और अंडर द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। नाउ ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, इसलिए इसे कहा जाता है एलिक्सर ऑफ लाइफ। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो कि डिसॉल्व कर सकता है हर चीज को। इसके पास कोई कलर नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, स्मेल नहीं होता। ये बॉइल्स करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये नेचुरल सब्सटेंस होता है आइज एज अ सॉलिड स्टेट। नाउ सॉलिड होता है ऐसी चीज जिससे मतलब मैटर का स्टेट होता है। मैटर क्या होता है? ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। मतलब कि एयर भी एक मैटर है, वाटर भी एक मैटर है। नाउ सॉलिड की बात करें सो सॉलिड के पास एक डेफिनेट वॉल्यूम, शेप और साइज होता है और ये अपना साइज चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ लिक्विड की बात करें तो इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप नहीं होती, साइज नहीं होता, ठीक है। इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस कंपेयर होता है देन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के पास बहुत ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके मॉलिक्यूल्स क्या होता है? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। नाउ सिल्वर एटम से बना होता है और सॉल्ट एटम से नहीं बना होता, वो सल्फर और क्लोराइड एटम से बना होता है। सो बैक टू द टॉपिक,
water ice as a solid state or water in the liquid state or steam as a gaseous state. now gas थर्ड फॉर्म होती है गैस का मतलब होता है गैस एक ऐसी स्टेट होती है जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन तीनों नहीं होते, तीनों नहीं होते एंड वो कहीं भी फिट हो जाती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस टाइटली पैक्ड होता है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होता है. वाटर एज अ बैक टू द टॉपिक, स्टीम इन द गैसियस स्टेट. वाटर जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा हीट, इसी वजह से ये वैल्यूएबल होता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज से ये यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कूलेंट इन व्हीकल्स, इसी वजह से क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर देते हैं बहुत ज़्यादा हीट. वाटर ड्रॉप्स टेंड टू फॉर्म क्लस्टर टुगेदर, इसी वजह से ये मूव कर पाते हैं रूट्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट. नाउ इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक तो सॉल्युबल, दूसरा इनसॉल्युबल. रेन वाटर सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की. सॉइल और मिनरल्स इसे कंटामिनेटेड बनाते हैं, ठीक है. और ये दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं, इनसॉल्युबल जो कि नहीं होते. रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, फिल्ट्रेशन जो कि एक फिजिकल बैरियर जिसे कहा जाता है फिल्टर पेपर या फिर एक्टिवेटेड कार्बन जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है, उसी वजह से ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है. तो आपने अभी तक देख लिया होगा. तो सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटलिंग ऑफ हेवी पार्टिकल्स एट दी बॉटम एंड डिकैंटेशन मतलब पोर कर देते हैं हम दूसरे लिक्विड में, ठीक है. ऐसा होता है सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन, हम पोर कर देते हैं दूसरे कंटेनर में. नाउ रिमूविंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, इवापोरेशन जो कि मेथड होता है चेंजिंग एनी लिक्विड टू इट्स वेपर फॉर्म बाय हीटिंग, मतलब कि लिक्विड को वेपर में, गैस में चेंज करना, इवापोरेशन. और गैस को लिक्विड में क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. और लिक्विड को गैस लिक्विड में सॉलिड, फ्रीजिंग सॉलिड को लिक्विड में होता है मेल्टिंग. लिक्विड को गैस में इवापोरेशन. नाउ बैक टू द टॉपिक, जब पूरा वेपर हो जाता है तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो जाता है वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, लेकिन वो चला जाता है लिक्विड. लेकिन डिस्टिलेशन में एक और प्रोसेस होता है जो क्या होता है, कंडेंसेशन. वो ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है. उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इवापोरेशन करते हैं, फिर कंडेंसर के थ्रू कंडेंस कर देते हैं वाटर को. ये वाटर पीने लायक नहीं होता क्योंकि इसके अंदर सारे मिनरल्स चले जाते हैं, इसलिए हेल्दी भी नहीं होता. हिपोक्रेटिस एक अराउंड 500 BCE एक ग्रीक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विद वाटर फिल्ट्रेशन. ही फिगर दैट क्लीन वाटर जो कि होता है साफ पानी, उसके पास सर्टन हीलिंग क्वालिटीज होती है. और एक डिवाइस बनाए हिपोक्रेटिक स्लीव. नाउ ये जो होता है वाटर, डिस्टिल वाटर, ये यूज होता है इंजेक्शंस में, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स इन हॉस्पिटल्स एंड प्योरीफाइंग वाटर एट होम. बॉइलिंग जो कि एफिशिएंट और सेफेस्ट होता है, इसके अंदर हम किल करते हैं जर्म्स को. नाउ यूजिंग वाटर प्योरीफाइंग, ये तीनों को कर देता है जर्म्स को, इनसॉल्युबल को और सॉल्युबल को इम्प्योरिटीज में. क्लोरिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्लोरीन ऐड होता है या फिर क्लोरीन टैबलेट्स यूज होते हैं, ठीक है. देन फिर ये हाउस होल्ड में सप्लाई होता है. सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये तीनों प्रोसेस आ जाते हैं. सो ये था हमारा 15 मिनट का जल्दी से चैप्टर 7 का रिकैप. अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 का करेंगे, 19 का करेंगे साथ में.